प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। कैसे हो आप सब? प्रभु आपको आशीष दे। मैं पास्टर राजा मसीह व फिर आपके सम्मुख यीशु की चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता है। और आज की प्रार्थना विषय आप सब जानते हैं। सडनली प्रभु ने जब प्रार्थना बोली इस विषय पे, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं लेकिन उसमें से प्रभु छाट कर सामने लेके आता है, क्योंकि ये निवेदन मेरे पास आए और इन निवेदनों के लिए प्रभु ने प्रार्थना सुनी, है ना। ये निवेदन क्या हुए प्रभु ने दिए। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई इस निवेदन के द्वारा ऐसे सपने मुझे आते हैं। और जब मैंने पूछा था उनसे कि आपको बुरे सपने किस किस को आते हैं, तो बहुत लोगों को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने के द्वारा व्यभिचार होता है, बुरे सपने दुष्ट आत्मा के ना। और काफ़ी लोगों ने दुष्ट आत्मा के बारे में बताया, काफ़ी लोगों ने जादू टोना बताया। देखिए, बुरी आत्मा, जादू टोना और बुरे सपने, है ना। बाइबल इस बारे में कहती है, मना नहीं करती कि दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह ने बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ निकाली। जादू टोना भी हुआ, क्योंकि लिखा है जादू टोना करने क्रिया वाले को भी परमेश्वर नष्ट करता है। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना होगी, यानी कि आपने जो प्रार्थना दी मुझे, जब मैंने सुना कि आप भाई आप सपनों में बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, या फिर शैतान दिखता है, या फिर दुष्ट आत्मा की गिरफ्त हो आप, या आपके अच्छे खासे लाइफ में जादू टोना हो गया, ऐसा लगता है सबको और ऐसा होता है, तो उसकी छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सबसे बढ़कर है, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बने रहे इस संदेश के साथ, बने रहे कि प्रार्थना और के बाद में वही है संदेश ज़रूर दूंगा बाइबल क्या कहती है। और जब दुष्ट आत्मा यानी कि बुरी आत्मा आती है तो मनुष्य में क्या क्या होता है, वो क्या क्या करता है। दुष्ट आत्मा, एक बुरी आत्मा मनुष्य में क्या क्या करवाती है। कितने लोग यीशु मसीह के पास आए, एक बहन आई, उन्हें क्या कहा, मेरी बेटी भी दुष्ट आत्मा है। एक बेटे पे गूंगे बहरी आत्मा भी दुष्ट आत्मा होती है। यानी कि क्या करती है दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आकर, और कैसे बचे और कैसे पहचाने उसकी, है ना। कैसे पहचाने। एक पाप अलग चीज़ है, दुष्ट आत्मा अलग है। पाप और दुष्ट आत्मा का मेल होता है तो बड़ा दुष्ट आत्मा यानी कि बड़ी काम कर सकता है वो, है ना। पाप के कारण दुष्ट आत्मा आती है, दुष्ट आत्मा के कारण पाप होते हैं। बड़ा संदेश है इस सुनने के लिए, और प्रभु आज आपको आज़ाद करेगा मेरे भाई मेरी बहन। दुष्ट आत्मा का जिक्र क्या है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए पूरे इस मीटिंग, सामर्थ्य मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने हाथ में ले, छुटकारा निकट है आपका। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर बने रहे इस संदेश के साथ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पूरी मीटिंग को अपने हाथ में लेना पिता, प्रार्थना करना, वचन देना, ग्रहण योग्य करना। आज जो भी बुरी आत्मा वाले लोग हैं पिता, दुष्ट आत्मा वाले लोग हैं पिता, जादू टोने वाले लोग हैं पिता, या बुरी सपने वाले, चाहे भाई चाहे बहन, जिनको बुरे सपने आते हैं, क्या कैसे बुरे सपने हो, आज इन भागों को आप छुटकारा दोगे। जैसे आपने पहले दिया था वैसे आज भी दोगे। आपने वचन कहता है कि आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं, और इस बारे में बताओगे और छुटकारा दोगे। आज सभी भाई बहन आज़ाद हो, ताकि दुष्ट आत्मा का प्रकोप इनके काम, इनकी नौकरी, इनके आत्मिक लाइफ में और इनके पति पत्नी की लाइफ में प्रवेश न कर पाए। आज हम बाड़ा बांधेंगे और आप एक अद्भुत काम करोगे पिता। पूरी पिंडी को हाथ में लेना, सामर्थ्य भरना और आग उतारना पिता। जब आपकी आग उतरेगी तो इसी सब चीज़ें भस्म हो जाएगी। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। देखिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज का संदेश, आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हर संदेश इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा सुनने वाली बात है कि दुष्ट आत्मा, बुरे सपने की आत्मा या बुरी चीज़ें के हम कैसे शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सुनने की बात है। और बाइबल में से जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताएगी दुष्ट आत्मा के बारे में। और जब दुष्ट आत्मा जीवन में प्रवेश करता है तो कैसे एक इंसान, अच्छा खासा इंसान भी बर्बाद हो जाता है। और क्यों प्रवेश करता है, आखिर क्या हो गया है दुष्ट आत्मा को जो प्रवेश करती है। दुष्ट आत्मा किसे भी प्रवेश कर सकती है। दुष्ट आत्मा शैतान का ग्रुप होता है। शैतान अपने दूतों को, जो शैतान के पास दूत हैं, उनको वो भेजता है सबके ऊपर। और वो क्या करता है, अच्छी खासी लाइफ को, पति पत्नी अच्छे खासे होंगे, शैतान बीच में आके उनको अलग करवा देगा। बच्चे अच्छे खासे होंगे, क्रोध की आत्मा आ जाएगी, है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, शैतान अपने दूध को भेजकर खराब कर देगा। लेकिन जो प्रभु में होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि मेरे भाई मेरी बहन पे दुष्ट आत्मा का प्रकोप हो रहा है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु उद्धार करेगा, छोड़ देगा, प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसी होती है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, प्रार्थना कर रहे सब कुछ है, लेकिन जब प्रार्थना में ढील हो जाती है, प्रार्थना में ढील हो जाती है, प्रभु की हम बातें नहीं सुन पाते,
तब जाके दुष्ट आत्मा अपना काम करती है और 7 गुना विपत्ति बढ़ जाती है। लिखा है ना, दुष्ट आत्मा क्या करती है, दोबारा अपने घर पे आने के लिए प्रवेश करती है। लेकिन खुशी की खबर है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। आज जितने दुष्ट आत्मा वाले या जितने भी आज बुरे सपने वाले, बुरे सपने में ऐसा होता है मेरे भाइयों, शैतान जब ये देखता है कि ये लड़का किसी के साथ संबंध नहीं बना पा रहा, किसी के साथ पाप नहीं कर पा रहा, तो दुष्ट आत्मा सपनों के द्वारा पाप करवाती है। सपन दोष बोलते हैं, नाइट फेल कुछ बोलते हैं लड़कों के साथ, लड़कियों के बहनों के साथ भी वो बिल्कुल दुष्ट आत्माएं पति के साथ, जैसे पति के साथ होता है वैसे पत्नी के साथ करती है संबंध। बिल्कुल आपको अनुभव होगा कि नहीं, ऐसा लगेगा कोई सच में फिजिकल हो रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा का प्रकोप होता है। और बहुत सारी बहनें इस बात के बारे में बताती है कि उनका शरीर ही ऐसा हो जाता है कि सच में किसी ने फिजिकल करा है। कुंवारी बहनें भी इस बात क्या है। दूसरी बात, दुष्ट आत्मा का सबसे बड़ा कारण होता है, जितनी बहनें सुनना, पीरियड्स जितने जैसे कहते हैं, जो मंथली जिस लड़कियों को जो आता है उसकी रुकावट हो जाती है, दुष्ट आत्मा वहाँ पे रुकावट कर देती है। बुरे सपने, गुस्से की पहचान दुष्ट आत्मा से होती है। और सबसे बड़ी बात है, दुष्ट आत्मा की पहचान होती है बाइबल से दूरी, प्रार्थना से दूरी, प्रभु के बातों से दूरी। यानी कि चर्च में आप गए हो, अगर ताली नहीं बजा रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, तो समझो आप दुष्ट आत्मा के प्रकोप में हो। बताएंगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर कैसे दुष्ट आत्मा के लक्षण बताएंगे और कैसे आपको आजाद, और दुष्ट आत्मा का काम क्या है, करती क्या है। जैसे अभी मैंने बताया, पाप करवाना, ये करवाना। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा मेरे भाई। और आज जो संदेश आप सुन रहे हो, आज छुटकारे का है दुष्ट आत्माओं के। हालेलुया। आज क्या है, छुटकारे का है संदेश। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर बहुत महान है मेरे भाई। ये इतने जो प्रभु ने संदेश दिया है, ये संदेश परमेश्वर ने बड़ा ही छाट कर दिया है। हालेलुया। ये संदेश इसलिए दिया है ताकि आज जितने भी भाई बहन इस पाप में है, यानी कि इस बंधन में है, पाप में नहीं बंधन में है, छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखिए, अब हम वचन में जाएंगे। सब सुनने वाले जरा गौर से सुनना इन वचनों को जो प्रभु आज और आपको हमें दे रहा है। हालेलुया। पहली बात, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, अगर आप प्रभु के सच में उद्धार किए हो, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं आपको परेशान तो करेगी, लेकिन आप तक गालिब नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो इंसान, जो परिवार, जो भाई बहन ये सोचता है कि किसी ने उसके काम पर जादू टोना करा है, मंत्र करा है, अगर ये सोचने वाले भाई बहन है इस समय, जो ये लगता है कि मेरी शादी में जादू टोना करा है, मेरे आत्मिक लाइफ में जादू टोना करा है, मेरे घर गृहस्थी में जादू टोना करा है, मेरी बीमारी में जादू टोना हुआ है, यानी कि जादू टोने वाले जितने भी सुनने वाले हैं, जादू टोने वाले जितने भी परिवार में सुनने वाले, जरा इस बाइबल को एक वचन सुनकर विश्वास करना कि क्या हम पे जादू टोना हो सकता है। करने वाले करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, बाइबल कहती है, लेकिन क्या हम पे हो सकता है जितने विश्वास करने वाले, क्यों नहीं हो सकता। देखिए गिनती 23 क्या लिखा है, गिनती 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। याकूब यानी कि विश्वासी, यानी कि परमेश्वर खास, यानी कि परमेश्वर में आने जाना, है ना। एक वचन है, निश्चय कोई मंत्र तुझ पे नहीं चढ़ सकता। और इज़राइल का भावी कहना कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा निगहबान है। अभी अगर कोई आपके राज्य का सीएम आप पर आपको सुरक्षा दे, तो कोई आपको छू नहीं सकता। कोई राज्य का सीएम आकर सुरक्षा दे तो कोई हमें टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सुरक्षा सीएम ने दी। उसी प्रकार से अगर हमारे आपके पास सुरक्षा है परमेश्वर की, तो कोई जादू टोना हम पे असर नहीं करेगा, बल्कि वो उल्टा वहाँ पहुँच जाएगा। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा क्यों लगती है? कि हम प्रार्थना में वंचित हो जाते हैं, यानी कि प्रार्थना से हटने लगते हैं, प्रार्थना से मन भटकने लगता है, तब जाके बुरी आत्मा हम पे प्रवेश करती है और जो बीमारी है वो वापस आने लगती है। दुष्ट आत्मा जो गई थी वो बुरे काम पहले होने लगते हैं, सब कुछ छोड़ा था फिर वापस आने लगता है प्रार्थना से हटने से। मेरे भाइयों देखो, दुष्ट आत्मा। और दूसरी बात देखो, वचन क्या कहता है, यशायाह 54 उसका 17 पद क्या कहता है? यशायाह 54 का 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए। हथियार में कोई भी हो, हथियार अब देखो बंदूक तो आपके लिए बनेगी नहीं, वो तो चलो फौज के लिए है, अलग बात है, चलो बन भी गई, कभी प्रभु आपको उनको कैंसिल कर देंगे। हथियार का मतलब क्या है? आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है
जादू टोना हो रहा है, भाई मेरे कारोबार को बांध दिया, मेरे आत्मिक लाइफ को बांध दिया। कल मैं प्रार्थना करती थी, अब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही, है ना। ये कल मैं प्रार्थना करता था, कल मैं बाइबल पढ़ता, आज मैं ऐसा टूट गया हूँ। शरीर आपका ऐसा हो रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है लेकिन फिर भी आप बीमार हो, आपको ऐसा लगता है। आज खुशखबरी आपके लिए है। क्या लिखा है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आज सब कुछ और यीशु मसीह कैंसिल करेंगे आपके इस डाउटों की आत्मा को जो आपके विरोध में है। एक काम करोगे आप, जितने भाई सुनने वाले हैं, एक काम करना, अभी आप प्रार्थना में किसी से एक गिलास पानी या एक बोतल पानी सब लेके, जो घरों में सुन रहा है किसी से मंगवा लो और रख लो। ब्लेस करूँगा प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि बाइबल इस पानी के बारे में बताती है। जब नमान कोड़ी पानी में डुबकी मारी तो ठीक हो गया। यीशु मसीह ने भी हर जगह पे चंगाई दी, पानी के द्वारा भी चंगाई दी, मिट्टी के द्वारा भी चंगाई दी, और पतरस के तो कपड़ों के द्वारा चंगाई मिलती थी ना, छूने से। तो आज प्रभु उस पानी पे ब्लेस करेगा, और पानी के जब प्रभु उस पानी को ब्लेस करेगा तो पानी ब्लेसिंग हो जाएगा, और आपके घर में जब वो इस्तेमाल किया जाएगा तो आज जादू टोने की शक्ति, बुरे सपने की शक्ति और दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप अपने किसी से प्रेजेंस से पानी का गिलास या बोतल मंगवा लें। प्रार्थना करूँगा अंत में इस प्रार्थना के बाद, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। पूरी प्रार्थना सुनना, प्रभु आपको आशीष देगा। देखिए क्या लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया, एक भी सफल नहीं होगा मेरे भाई। चिंता ना करना, परमेश्वर में रहना है मजबूती से। जादू टोना वाले करते रहेंगे। मैं कई बार गवाही सुनाता हूँ कि एक परिवार था, उस पर जादू टोना होता था। डाक बाबू थे, वो प्रार्थना में लंबलीन रहते थे। पड़ोसी लोगों ने जादू टोना करा, मकान खाली के लिए जादू टोना करा, क्योंकि मसीह समाज से चिढ़ गए थे, वो मसीह लोगों से चिढ़ गए थे। सभी लोग मिलकर जादू टोना करते हैं, भूत प्रेत भेजते उनके घर में। चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन वो वापस आ गया। क्यों? तांत्रिक के पास वापस आ गया, दुष्ट आत्मा वापस आ गया, कहने लगी वहाँ पे आके हम मैं नहीं जा सकती, वहाँ प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया। अब जब प्रार्थना करो, बाड़ा बांध दो, परमेश्वर की प्रार्थना करवाओ, जादू टोना हटेंगे। जादू टोना सब कैंसिल होगा। आज आपके कारोबार हर चीज़ में कैंसिल होगा, आपके आत्मिक लाइफ में, आपके पति पत्नी में दूरियां हो गई, क्रोध आता है, सारी चीज़ आज हटेगी। मैं फिर कहता हूँ, किसी से पानी आप मंगा लो और एक बोतल या जग या किसी भी है, प्रार्थना करूँगा, ब्लेस करूँगा, उस पानी का इस्तेमाल बताऊँगा कैसे करना है, प्रभु आपको छुटकारा देगा। अब मेरे भाई देखिए, बाइबल, अब मैं उनसे कहता हूँ जिनको रात में बुरे सपने आते हैं, रात में डर लगता है ना, नहीं पता चलता कि नाइट में क्या हो गया है। चल भाई हो, भाई मुझे आते थे, मुझे भी आते थे नाइट में ना, नाइट फॉल जिसे कहते हो जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, व्यभिचार करवाती है, और ऐसा लगता है कि सच में हुआ है। बहुत सारी बहनें दुखी है, बहुत सारे भाई दुखी है, ना चाहते भी सपने आना, ना चाहते भी पाप हो जाना, ना चाहते भी सपने में दोबारा पाप कर जाना, ऐसे ऐसी सोच आ जाती है, यानी कि दुष्ट आत्मा हमसे पाप कराना चाहती है। आज वो भी खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी दुष्ट आत्मा यानी कि बुरे सपने वाले हैं, जो बुरे सपने वाले हैं, आज उनका भी क्यों उद्धार होगा। परमेश्वर वचन कहता है, जितने में डरे नहीं, शर्माए नहीं। अगर आपके साथ बुरे सपने में व्यभिचार होता है, फिजिकल होता है, या सच में कोई दुष्ट आत्मा आपको छू कर व्यभिचार करता है, सच में ऐसा लगता है कि कोई मुझे गलत जगह छू रहा है या मुझे दबोच रहा है या मेरे, और मैं आपको कह सकता हूँ एक चीज़, जब आपके अंदर ये आत्मा है तो आप अपने पतियों से, जो शादीशुदा है, सबसे ज़्यादा नफरत करने लगे होंगे, क्रोध आने लगा होगा, ये पहचान है इसकी। तो आप क्या करोगे? वचन कहता है 91 भजन से 91 चौथी अध्याय 5वीं आयत, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। उस रात के भय से नहीं डरेगा। आप सोते हुए डरते हो, आपको लगता है कि अब बुरा सपना आया, अब मेरे साथ गलत हुआ। जैसे आप अकेले होते हो, आपके बेड के ऊपर कोई ऐसा चल के आता है, आपको अनुभव होता है। देखो दुनिया के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस पे बीतती वो जानता है। मैं जानता हूँ इस बारे में, क्योंकि बाइबल जो कहती है वो सच है। बाइबल ने कहा रात का भय कैसे होगा? रात का भय किसी भी हो सकता है ना। तू न रात के भय से डरेगा, आज मेरी बहन और मेरे भाई को छुटकारा मिलेगा। आप दुष्ट आत्मा को अपने आसपास देखते हो, महसूस करते हो, है ना, वो आपको तंग करता है। और कभी कभी कोई बहन है, कोई भाई गिरफ्त में आ जाते हैं दुष्ट आत्मा से। फिजिकल होना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने कब्जे में ले लिया है। दुष्ट आत्मा कहती है नहीं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति है, और फिर दूरियां आ जाती है। आज उनका उद्धार होगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश, लूका 8 उसकी 26 आयत, लूका 8 और उसकी 26 आयत क्या कहती है? परमेश्वर का वचन हमें और आपके लिए। लूका 8:26 आयत। यहाँ एक व्यक्ति है,
जो ग्रासेनियों के देश में रहने वाला एक इंसान है जिस पे दुष्ट आत्माएं, देखो बाइबल कह रही है इस बारे में, झूठ नहीं है ये, ठीक है। यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, उस इंसान से मिलते हैं। अब उस इंसान की कंडीशन क्या है, अब मैं पढ़ के बताऊंगा और आप देखोगे। पहली बात देखिए क्या लिखा है। फिर वह गेरासेनियों में के देश में पहुंचा जो उस पार गली के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी, यानी कि हर किस्म की आत्माएं, हर किस्म की आत्माएं उस मनुष्य में थी। अब आत्मा उस मनुष्य में थी तो क्या था, वो था क्या उसके अंदर, ऐसा था वो? दुष्ट आत्माएं क्या करती है? अधिकतर उसका दुष्ट आत्मा का मकसद होता क्या है? क्या लिखा है? दुष्ट आत्माएं थी, वे बहुत दिनों से सुनने वाली बातें, सभी जने सुनना। मैं दुष्ट आत्मा की कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। कुछ दुष्ट आत्मा साइलेंट होती है। साइलेंट जानते हो? अब बताऊंगा मैं आपको। साइलेंट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। साइलेंट दुष्ट आत्मा से सावधान रहना। वो क्या करती है साइलेंट दुष्ट आत्मा? देखिए, दुष्ट आत्मा इसमें साइलेंट आत्मा नहीं है, इसमें तो पूरी उजागर आत्मा है। लेकिन कुछ बहनों कुछ भाई में साइलेंट आत्मा होती है, जैसे कि बुरे सपने आना साइलेंट आत्मा है ना। अब बुरे सपने आ रहे हैं, हम तो कहेंगे बुरे सपने कोई बात नहीं, आज ठीक हो जाएंगे। वो साइलेंट आत्मा होती है, वो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। उसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बहनों, है ना। अब साइलेंट आत्मा और क्या करती है? दुष्ट आत्माओं का यहाँ पे जिक्र है, एक का नहीं है। दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्माएं क्या करती है? देखिए, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था। पहली बात, दुष्ट आत्मा नंगा करती है मनुष्य को, यानी कि जितना बुरा काम है दुष्ट आत्मा की वजह से होता है। आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो छोटे कपड़े पहनता हो, नंगे कपड़े पहनता हो, तन दिखाने वाले कपड़े पहनता हो, जिम जाके अपनी बॉडी नंगापन दिखा रहा हो, तो नंगेपन की आत्मा उसके अंदर है, याद रखना। वो वैसा नॉर्मल है, लेकिन वो क्या कर रहा है? नंगापन, बिना कपड़ों वाला इंसान दुष्ट आत्मा का शिकार होता है मेरे भाई। बिना कपड़ों वाला इंसान दुष्ट आत्मा का शिकार होता है। वैसे दिखेगा नहीं उस पर, लेकिन उसको अपने तन दिखाने का वो होता है, क्या उत्साह चढ़ता है। जिम जाके अपनी बॉडी दिखा के नंगापन दिखाएगा, दुष्ट आत्मा का शिकार है। बाइबल इस बात में कहती है दुष्ट आत्मा कपड़े नहीं पहनती। जितनी बहनें शॉर्ट कपड़े पहनती है, जितनी बहनें टिकटॉक पे अश्लील वीडियो डालती है, जितनी बहनें मसीह में खासकर अपने फेसबुक पे अपनी उन फिगर वाली फ़ोटो को दिखाते हैं, कपड़े पहने लेकिन कपड़ों में क्या दिख रहा है? अश्लीलता दिख रही है। उन सब में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वो प्रभु की बातें नहीं मान रहे। प्रभु नहीं कहता कि ऐसे कपड़े पहनो, प्रभु नहीं कहता पर नंगापन दिखाओ, नहीं कहेगा कोई, प्रभु नहीं कहेगा ना। किसी से परमेश्वर ये बात नहीं कह सकता, जा अपनी बॉडी दिखा, जा अपना फिगर दिखा, मैं तुझे ऐसा बनाया, ऐसा कभी नहीं कह सकता। ये दुष्ट आत्मा का मान है। देख तेरा फिगर देखे वो लड़का पागल हो जाएगा, देख तेरी बॉडी देखे वो लड़की पागल हो जाएगी। वो दुष्ट आत्मा है उन भाई बहनों के अंदर जो अपने शरीर के नुमाइश फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब और टिकटॉक पे करते हैं, कपड़े भड़काऊ कपड़े पहन कर भी। उन सभी पे दुष्ट आत्मा है। किसकी? कौन सी दुष्ट आत्मा? अश्लील वाली दुष्ट आत्मा है, क्योंकि बाइबल इस बात पे कहती है। क्या लिखा है? वह बहुत दिनों से कपड़े ना पहनता था, नंगा घूमता था, यानी कि अश्लील बातें हैं। दूसरी बात, कपड़े ना पहनता था और ना घर में रहता था। अब जितने भी घर में ना रहने वाले, यानी कि घर में मतलब है बाहर भाग जाना, है ना। घर में मन नहीं लग रहा, क्या कहते हैं मम्मी घर में मन नहीं लग रहा, बाहर भाग जाना, बाहर भाग जाना। दुष्ट आत्मा बाहर भगाएगी, दोस्तों में भगाएगी, शराब के ठेके भगाएगी, कहाँ भगाएगी? अभी तो यहाँ था ये फिर भाग गया बाहर, अभी तो यहाँ था फिर भाग गया बाहर, है ना। अभी लड़की यहाँ थी देखो फिर चली गई। 2-2 दिन बाहर रहना, 2-2 दिन बाहर रहना, बेफालतू में बाहर रहना। बिजनेस के तौर पे नहीं कह रहा, सिर्फ उसके लिए जो वेस्ट ऑफ टाइम, जो अपनी पिकनिक, अपनी खुशी इंजॉय में करते हैं, उस पर दुष्ट आत्मा है। घर में नहीं टिक सकता वो इंसान, घर में उसका मन नहीं लगेगा, अपने पापा से उसका मन नहीं लगेगा, अपने भाई से उसका मन नहीं लगेगा, अपने बहन से, अपनी पत्नी से, अपने पति से उसका मन नहीं लगेगा। मैं भी ऐसे ही था, घर में मन नहीं लगता था। चौराहे पे घूमना, लड़की को ताकना, है ना, चौराहे पे घूमना, आज वो लड़की उस समय से जाएगी, अब वो लड़की वहाँ जाएगी। दुष्ट आत्मा है उन इंसानों में जो ये काम करते हैं, उन भाई बहनों में जो घर में नहीं टिकता, उन सब में दुष्ट आत्मा है। जो घर में नहीं टिकता उन सब में दुष्ट आत्मा है। बेफालतू में बाहर जाना, बेफालतू में मस्ती करती करना, बेफालतू में ग्रुप बना के घूमना, वो सारे दुष्ट आत्मा के शिकार है। परमेश्वर आपको निकाले। कोई है ऐसा आप में?
कोई है ऐसी बहनें जो पहले जो कपड़े ना पहनने वाला या कपड़े ना पहनने वाली, कोई है ऐसा इंसान आपके घर, आपके परिवार में? आप मना करते बेटा ऐसे कपड़े मत पहन, आप मना करते बहन ऐसे कपड़े मत पहन, मेरे दोस्त ऐसा करते हैं, लेकिन आप नहीं मानते, है ना? कोई है ऐसा जो जिम दिखा के अपनी बॉडी दिखाता है? सावधान रहे, दुष्ट आत्मा है, पर वो आपको निकालेगा आज, दुष्ट आत्मा को निकालेगा आज। फिर क्या लिखा है देखिए, ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। कहाँ रहता था? कब्रों में। कब्र का मतलब सुनसान जगह, एकांत में। कहाँ पे? एकांत, अपना कोना पकड़ लेना, चुपचाप बैठ जाना ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला इंसान कब छोड़ता है? प्रार्थना के लिए तो नहीं छोड़ेगा। वो बात करनी है जिससे, अच्छी वीडियो देखनी हो, अकेलापन पसंद है उसे ना, सेटिंग से बात करनी हो, चैटिंग से करनी हो, चैटिंग करनी हो, अकेलापन। कब्रों में यानी कि एक सुनसान जगह पे जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, दुष्ट आत्मा का शिकार है। अपने घर को छोड़कर आप अपने रूम में बंद कर देते हो, कोई आ ही ना जाए, है ना, किसी से बात नहीं करनी, किसी से करना नहीं, क्योंकि आप अपने फ़ोन में लगे रहते हो, यानी कि दुष्ट आत्मा कब्रों में करती है। और कब्रों का मतलब है दुष्ट आत्मा आपको कब्रों पे ले जाएगी, धीरे धीरे करते करते डेड कर देगी। पहले नंगा करेगी, फिर बाहर घुमाएगी, फिर ऐसा काम कर देगी, बीमारी आएगी, इंसान कब्रों में जाके कब्र जैसा हो जाएगा। मुर्दा मुर्दों में खिंचता है। हालेलुया। जितने भी मुर्दे वाले लोग हैं जो मुर्दों को मानते हैं, वो सब के सब मुर्दों में तब्दील हो जाएंगे। बाइबल इस बात को अभी कह रही है। कब्र में क्यों जाता था? मुर्दा कहाँ है? कब्र में। यानी कि पहले हमें वो चूस लेगा, हमारी बॉडी को खा जाएगा, और उसके बाद कब्र में फेंक देगा लाके। फिर क्या लिखा है? वह यीशु को देख के चिल्लाया। अब दुष्ट आत्मा क्या करती है? खुदा को देख के चिल्लाती है, बच्चों को देख के चिल्लाएगी, अरे जिसे दूर ले जा। बाइबल कह दो, किसी बहन किसी भाई से कह दो आज संडे चलना है, उधम मचा देगा, नहीं जाऊंगा संडे को, नहीं जाऊंगा चर्च, नहीं बुलाना पास्टर को, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। दुष्ट आत्मा का शिकार है। आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, आप दुष्ट आत्मा के शिकार में हो। आप प्रार्थना से भाग रहे हो, आपको प्रार्थना वीडियो देखने से मन नहीं करता है, आपको प्रार्थना सुनने से मन नहीं करता है, आप जैसे प्रार्थना का संदेश आता है आपको चैनल बदल लेते हो। दुष्ट आत्मा के बाद आप प्रभु को देखकर चिल्ला रहे हो, दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, क्योंकि जानते हुए निकल जाएगी, वो आपको प्रार्थना से, बाइबल से, पास्टरों से वंचित करेगी, दूर भगाएगी। दुष्ट आत्मा के शिकार में हो आप। जितनी भाई बहन इस परिवार, इस कंडीशन का हिस्सा है, पास्टर को देख के क्रोध करना और बाइबल को देख के क्रोध करना, वचन को देख के क्रोध करना, आप याद रखना दुष्ट आत्मा का शिकार होगा। आपको दुष्ट आत्मा परमेश्वर को देख के चिल्लाएगी, वचन को देख के चिल्लाएगी। चिल्लाया और उसके सामने गिर कर ऊंचे शब्द से कहा। फिर क्या होगा? गिरना कहाँ है उसे? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। कब्रों पे नहीं गिरी, वो नंगे पर में नहीं गिरी, है ना, और घूमते फिरते नहीं गिरी, कहीं नहीं गिरोगे आप, खुदा के आगे गिर जाओगे। दुष्ट आत्मा घुटने टेक देगी हमारे जीवते परमेश्वर के आग, ये क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। आज दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से, बुरे सपनों की आत्माएं, चाटों की आत्माएं निकल यीशु के सामर्थ्य, इन द नेम ऑफ जीसस आज़ाद हो रहे आज गिरोगे आप। दुष्ट आत्मा गिरती है, दुष्ट आत्माएं गिरती है प्रार्थना के द्वारा, दुष्ट आत्मा वाले गिरते हैं प्रार्थना के द्वारा। दुष्ट आत्माएं गिर जाती है, घुटनों के बल आ जाती है। कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, परमेश्वर बड़ा नहीं है, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा और क्षमा मांगेगा, चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाओगे। क्या लिखा है? चिल्लाया चिल्लाया और सामने गिर कर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। सिर्फ यीशु मसीह को जानती है दुष्ट आत्मा। आप कहीं भी जा लोगे, आप दुनिया किसी को नहीं पहुंच जाओ बिना यीशु मसीह को मानने वालों के पास, दुष्ट आत्मा नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान। बताऊँ क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। जब हम भटक गए थे, दुष्ट आत्मा मौलवी भगत पंडित पे अगर जाओगे निकालने के लिए तो क्या कहेगा? निकल तो जाएगी लेकिन चुपचाप बैठ जाएगी, रूप बदल लेगी। आप सोचोगे निकल गई, नहीं निकल सकती। सिर्फ खुदा की सामर्थ के अलावा दुष्ट आत्मा कहीं नहीं निकल सकती। मैं बैठा हूँ गवाह, हम बैठे, हम पे भी था ना, दुष्ट आत्मा सिर्फ यीशु मसीह के अलावा कहीं नहीं निकल सकती। आप कहीं अपने खुद देख लिया होगा, खुदा ही है जो आपको आज़ाद कर सकता है। हे परम, फिर क्या कहा हमने? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। अब यीशु मसीह से विनती करती दुष्ट आत्मा है, मुझे नरक में मत डाल, मुझे आग में मत जला, है ना। अब देखिए आगे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकलने क्या कह दिया रहा था,
आज प्रभु आज्ञा देगा और आज अशुद्ध आत्मा आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपके सारी लाइफ, सबके सब में से निकलते चली जाएगी यीशु के सामर्थ्य इन द नेम ऑफ जीसस। क्या लिखा है? इसलिए निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। बार बार आना, बार बार बुरे ख्याल आना, बार बार बेविचार करना, बार बार सपने आने, बार बार मन न करना, फेल होना, सब दुष्ट आत्मा का माल है मेरे भाई, याद रखना, है ना। फिर क्या लिखा है? यद्यपि, अब यहाँ पर क्या लिखा है? बार बार प्रबल होती थी, यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे। यीशु मसीह के आने से पहले सब जतन कर लिए थे उन लोगों ने, संकलों और बंदियों से बांधे हुए थे। आज कितनी जगह पे संकलों और बंदियों से बंधे हुए लोग, दुष्ट आत्मा क्या है, नहीं निकलती ना, वहाँ पे भी तो आत्मा, हम भी गए वहाँ पे, नहीं निकलती ना, दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकती कहीं से भी खुदा के अलावा, है ना। कितने लोग, कितना लिखा है, बेड़ियों और संकलों से बांधे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। हालेलुया। आप बंधनों में बंधे हुए हो, आप तोड़ दोगे, पर यीशु मसीह बंधन नहीं तोड़ पाओगे, उसकी बाड़े नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि जितने भी बाड़े आपके पास अभी तक बांधे वो सब तोड़ दिए, है ना। आपने कसम खा ली, आपने सब कुछ कर लिया, भाई अब मैं पाप नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, फिर आपने करे, अब दुष्ट आत्मा के शिकार हो। लेकिन आज प्रभु आपको आज़ाद करेगा तो पूरे आज़ाद होंगे। फिर क्या लिखा है? संकलों और बेड़ों से बांधते तो भी वह बंधन को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाई फिरती थी। सुनसान जगह में ना, जंगलों में, मतलब वेस्ट और मनी वेस्ट टाइम करती थी, जंगलों में भगाएगी और सारे बुरे काम करेगी। इसलिए आज हर एक से निवेदन है, मैं आपसे पानी मंगाया था, पानी लिया है सारे जने, मैंने आपसे बोला था कि जितने भाई बहन देख रहे हैं अपने किसी से उठकर जाके आप पानी ला सकते हो और पानी सामने रखना, मैं प्रार्थना करूंगा पानी पे ब्लेस करेगा परमेश्वर। जैसे कि नामान पौड़ी को शुद्ध किया पानी के द्वारा, पानी की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा बाइबल में है मेरे भाई। पानी पे विश्वास मत करना, प्रभु के सामर्थ्य पे करना, सिर्फ मध्यम है, वो मध्यम प्रभु ने बनाया है, जैसे कि मूसा की लाठी पे प्रभु ने सामर्थ ढूंढ ली थी, मध्यम था। दाऊद पत्थरों को लेके गया था गोलियत को मारने के लिए, पत्थर एक मध्यम थे। शमसन जब 1000 लोगों को मारा था तो गधे की एक जबड़ी, है ना, कहता है खड्डी, है ना, से मारा था, से मध्यम था। यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई, मध्यम था। आज वो मध्यम आप में, पानी में वो मध्यम है, और पानी के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और सारे दुष्ट आत्मा को निकालेगा। पानी पे प्रार्थना करूँगा, ब्लेस होगा। उस पानी को कैसे इस्तेमाल करा, जितने में भाई सुन रहे हैं, जितने जने सुन रहे हैं, सब पानी इस समय मंगा लो। मैं प्रार्थना करने पे हूँ और परमेश्वर उस पानी का इस्तेमाल आपके जीवन में करेगा। और जैसे प्रभु ने नामान पौड़ी को आज़ाद किया था, वैसे ही आपको भी आज़ाद कर देगा। तो जितने भी भाई बहन हैं इस समय जो देख रहे हैं, कृपया वो पानी को, हालेलुया, लेके आइए। परमेश्वर पानी अपने पास रखिए, जग में, गिलास में या किसी में रखिए, ठीक है। और आज शनिवार है, ठीक है, अगले शनिवार तक इस पानी को हम चलाएंगे, ठीक है। यानी कि आज शनिवार रात 10 बज गए, तो आज शनिवार तक 1 हफ्ते के लिए पानी का इस्तेमाल आपको करना है। और याद रखना, हर भाई बहन से कह रहा हूँ, परमेश्वर बहुत महान है मेरे भाइयों, छुटकारा मिलेगा, गवाही जरूर देनी है, ठीक है। छुटकारा मिलेगा, गवाही जरूर देनी है हर किसी को। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इस समय, वो कृपया करके पानी को अपने पास ले आए। तो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। अब हम प्रार्थना में जाए। अब पानी ले आए हो तो प्रार्थना में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, वाक्य में तू महान परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और सभी जने उस पानी को अपने हाथ में ले ले, मोबाइल रख ले या एक हाथ से पानी रख लेके मैं प्रार्थना करूंगा और ब्लेसिंग पानी हो जाएगा। वो पानी भी विश्वास है, परमेश्वर विश्वास है, और उस पानी का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो जब और जो भी पानी के बाद आपको कुछ होगा, आप गिर सकते हो, चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी होगा, ठीक है, आप मुझे बताना कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ठीक है। आइए हम प्रार्थना जाएंगे। परमेश्वर की भस्म करने वाली आग आज उतरेगी
और आँख के जादू टोने को, तांत्रिक विद्या को, जो भी आपके पास है वो सबको आज़ाद होगी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी पिता। तो प्रभु जी भस्म करने लिए आगे पिता, तो पता एक भट्टा है पिता आग का पिता परमेश्वर, और तेरे सामने कोई ठीक ठहरे ही नहीं सकता, चाहे कोई भी दुष्ट आत्मा हो, चाहे कोई भी बुरे सपने हो, चाहे कोई भी जादू टोना हो पिता। आज पिता परमेश्वर इन भाई बहन को जो निवेदन मेरे पास आया पिता, कोई काला मैजिक कहता है, कोई दुष्ट आत्मा कहता है, कोई बुरे सपने कहते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन परेशान है, बहुत परिवार है, काम पे जादू टोना है ऐसा सोचते हैं पिता, या उनकी दुष्ट आत्मा ने उनको पिता बर्बाद कर रखा है, सपने के द्वारा बर्बाद कर रखा है, पाप में डाल रखा है, काम नहीं लग रहा है, फ्यूचर खराब है और बुरी हालत है पिता। जैसे आप कभी आपके परिवार की थी, यानी कि मेरी थी पिता, आज उसी परिवार में ये भाई बहन है पिता। आज दुष्ट आत्मा सपने के द्वारा डराता है, फिजिकल करता है, व्यभिचार करता है, शराब से आगे नहीं बढ़ने देता, और प्रभु जी पिता स्मोकिंग नहीं छोड़ने देता, प्रार्थना नहीं करने देता, नींद आती है, सारी चीज़ें तो दुष्ट आत्मा इनके जीवन में आज कर रहा है। आज तेरा पवित्र आत्मा इनको आज़ाद का यीशु के सामर्थ्य में पिता। आपने उस गौरव शहर में गैरसोनिया के नगर में उस आदमी को आपने चंगाई दी थी। आज हर एक इंसान दुष्ट आत्मा, बुरे सपने की आत्मा से, जादू टोने की आत्मा से आज़ाद हो जाए यीशु के सामने, इन द नेम ऑफ जीसस। अभी किसी को कुछ भी रियल हो रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, प्रभु आपको आज़ाद कर रहा है, अभी अभी आपको आज़ाद कर रहा है। आप अपने टूटे हुए शरीर से, जो आपका शरीर टूटा रहता है, भारीपन रहता है, आज़ाद हो रही हो यीशु के सामर्थ्य में। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आप इस समय जब प्रार्थना को देख रहे हो, आपका टूटा हुआ शरीर, भारी शरीर से आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीरों में, गुप्त अंगों में जो बार बार एक तकलीफ थी, जो आप किसी को बता नहीं रहते, परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह में। वो शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आज आपको आज़ाद कर रहा है। मेरी बहन, आपको भी, जो आपको एक बहन है जो बहुत बुरी तरह शैतान को छेड़ता था, बहुत बुरी तरह तंग करता था, आज वो आज़ाद हो रही है, आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज कोई गिरा है, इस समय कोई गिरा है, आज प्रभु से उठा के खड़ा करेगा। दुष्ट आत्मा गिराती है, परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता, आज जो इनके हाथों में पानी है पिता, प्रभु जी बाइबल नहीं कहती है पानी पे प्रार्थना करने के लिए, बाइबल कहती है जब प्रार्थना कर तो विश्वास से कर। जैसे आपने मूसा की लाठी का इस्तेमाल किया, जैसे आपने दाऊद के पत्थरों का इस्तेमाल किया, जैसे आपने नमान कोड़ी के लिए पानी का इस्तेमाल किया, आज इस पानी के जरिए से पिता दुष्ट आत्माएं, बुरे सपने की आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं, तांत्रिक विद्या जो उनके जीवन में है, वो सब जल के राख हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। बिहेव इन जीसस, जो आत्मा को याद नहीं पिता, इसमें अपनी सामर्थ्य में दे, सामर्थ्य उंडेल दे इस पानी पे पिता, अभिषेक उंडेल दे, पवित्र कर दे पिता। जब इसको इस्तेमाल किया जाए तो तेरी सामर्थ्य वहाँ बहने पाए हर एक भाई के जीवन में, हर एक भाई के जीवन में, हर एक बहन के जीवन में, हर परिवार में पिता, ताकि इस पानी की वो सामर्थ्य इनको दिखे और टूटे हुए घर बने, बेरोजगारी जो है पिता, जो शैतान ने डाल रखी है, बुरे काम जो भी है वो जल के राख हो जाए, भस्म हो जाए, क्योंकि आप भस्म करने लाके, आप भस्म करने वाली आग है पिता। वो जैसे आपने पिता परमेश्वर आग के द्वारा भस्म किए थी पिता, वैसे आज इस आग के द्वारा भस्म कर देना सबको। इस पानी में पिता अपनी सामर्थ्य को डाल दिया पिता, आपने डाल दिया, मैं विश्वास करता हूँ। ओ ये पानी, ओ पिता परमेश्वर, इसमें तेरी सामर्थ्य को डाल पिता, ये गर्म हो चुका है पिता। हाँ पिता, इसमें ज्वाला बह गई है पिता, ये एक धधकती हुई आग हो गई है पिता। इस पानी को पिता अभिषेक से आपने भर दिया पिता। हालेलुया पिता। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो प्रभु आज दुष्ट आत्मा की बीमारी से तकलीफ में वाए लोग, हर बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, बुरे सपने दूर हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य में, पूरा छुटकारा मिलेगा पिता। हर एक भाई बहन के जीवन में आपसे प्रेम, बीमारी से दूर करना, आपसे प्रेम रखना, और इस प्रार्थना को आपने सुना, इस पानी को ब्लेस करा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक को आपने छुटकारा दिया। इस समय हर एक भाई बहन सब बुरे सपने, बुरी शक्तियों से आज़ाद हो रहा है, हर एक भाई बहन आज़ाद हो रहा है, हर एक परिवार के लोग आज़ाद, छोटे से बड़ा तक आज़ाद हो रहा है। नशा, पर्दा, व्यभिचार, फिजिकल, गंदे फिल्म, सब कुछ दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो रहे हैं पिता। जिद करने की आत्मा, गुस्से की आत्मा, क्रोध की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, सब आज़ाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया पिता, तूने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुने धन्यवाद। वचन पे पढ़े जाने पे आशीष दे, तूने वचन दिया, वचन के द्वारा बताया, दुष्ट आत्मा के लक्षण बताए, काम बताए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज ये सब भाई बहन आज़ाद है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ने आज आपको पूरा छुटकारा दिया। मेरे भाई, मेरे बहनों, टूटता हुआ परिवार, दुष्ट आत्मा से दुखी परिवार, दुष्ट आत्मा ने आपको परेशान, बुरे सपनों ने परेशान कर रखा है। इस पानी का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। सभी अगर अभी अभी आपने ज्वाइन करा इस प्रार्थना को, तो आप इस प्रार्थना को दोबारा सुनोगे। मैंने पानी दिया है सबको प्रार्थना करके, यानी कि पानी आपके पास है, प्रार्थना यहाँ से करिए। परमेश्वर उस पानी में अपनी आग उड़ेली, वो पानी भस्म करने लायक बन गया है। हालेलुया, प्रभु की सामर्थ बन गया है।
अब मैं आपको बताऊंगा, जितने भी भाई देख रहे हैं, जितनी बहनें देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, डरना नहीं, आज़ाद हो आप, आज़ाद हो। कोई ना कोई जो भी इस आज की प्रार्थना में छुआ है किसी न किसी वजह पर, उन्होंने मुझे बताया दुष्ट आत्मा के भाई बहन से छुटकारा मिला है। कोई गिरा है, कोई गुप्त रोग वाला, कोई गुप्त अंगों वाला, जिसको जिस आत्मा ने तंग कर रखा था, वो आज़ाद हुए। आज बहुत सारी बहनों को प्रभु ने आज़ाद करा, बहुत सारे भाइयों को आज़ाद करा है। आज आज़ादी छुटकारे का दिन है, हालेलुया। तो आज मैं बता रहा हूँ, उस पानी को जब आपने हाथ पे लिया, वो पानी गर्म हो चुका है, आत्मा उंडल गई है। अब उस पानी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, बड़ा ध्यान से सुनना है। मैं फिर कहता हूँ, ध्यान से सुना इस बात को, मिस्टेक मत कर देना। जब आपने पानी लिया, अब पानी का तरीका, सभी जने घर के आप सभी जने उस पानी को पियोगे, जितने भी मेंबर है वो पानी पियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। एक हफ्ता उस पानी को चलाओगे, मिलाते रहोगे, ख़त्म नहीं होना चाहिए, मिलाते रहोगे, बढ़ता रहेगा। उस सारे पानी को सब जने एक हफ्ता पियोगे। जैसे आप पानी नॉर्मल पीते हो, वो पानी को इस्तेमाल करोगे। जितना टाइम पी सके उतने टाइम पीना उस पानी का इस्तेमाल। जितने जने घर में नहाते हैं, उस पानी के द्वारा नहाएंगे, उस पानी के द्वारा नहाएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। और जितने आपके रूम है, रूम, किचन, बाथरूम, लैट्रिन, गुस्सा लगाना, छत, आप सबको ब्लेस करोगे। हर दिन ब्लेस होगा। एक दिन ब्लेस करोगे और एक दिन सब, मतलब हर रोज़ नहाओगे, हर दिन ब्लेस करोगे पानी से, और आप हर दिन उस पानी को हर टाइम पियोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको भूल मत जाना। पानी के जब आप इस्तेमाल करोगे तो अंदरूनी बीमारियाँ भी ठीक होगी, शरीर भी चंगाई पाएंगे, शरीर का दुर्बलपन है वो भी जाएगा। आप मुझे गवाही दोगे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। जब आप पानी का इस्तेमाल करोगे, प्रभु के सामर्थ्य का आपको ही बोलना है, प्रभु तेरी सामर्थ्य दास ने दी, ये सामर्थ्य है, और यकीन मानना आप हल्के हो जाओगे। जैसे वो नमन पड़ी हल्का हो गया था, बच्चों जैसा आप शुद्ध हो जाओगे। उसके बाद आप आज़ाद हो जाओगे, बिल्कुल आज़ाद होगे मेरे भाई। पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आपने सबने वीडियो को शेयर करा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ताकि आप 1000 तक ये वीडियो पहुंचे। सभी भाई बहन जितने भी दुष्ट आत्मा बुरे सपने से आज़ाद गिरफ्त हैं, वो आज़ाद होंगे मेरे भाई। मैं फिर कहता हूं, अगर आपको पानी का समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो रिपीट करके देखते रहना, बार बार देखना, ताकि दिक्कत आपके घर से चले जाए। आप वीडियो को शेयर करें, इस पेज पे जुड़े, ब्लेसिंग पाए, आज़ाद हो जाए, गवाही जरूर दें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। छुटकारा आपके जीवन में आ चुका है, विश्वास है। परमेश्वर आपको आशीष दे, गवाही जरूर दे। जय मसीह की।